हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम होमोनियम्स के बारे में। आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है होमोनियम्स। जानेंगे होमोनियम्स कौन से वर्ड्स होते हैं। अगर हम लिंग्विस्टिक की बात करेंगे, जो होमोनियम्स होते हैं वो ब्रॉडली जो है डिफाइन किए जाते हैं एज अ होमोग्राफ और होमोफोन्स। होमोग्राफ जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जिनकी सेम स्पेलिंग्स होती है। याद रखेंगे, होमोग्राफ वो वर्ड्स होते हैं जिनकी सेम स्पेलिंग्स होती है। और दूसरे होते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग तो सेम नहीं बट उनकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो सेम होती है। तो इन दोनों को जो मिलाते हैं फिर हमारे पास बनते हैं होमोनियम्स। तो होमोनियम्स जो होते हैं इनकी स्पेलिंग भी जो होती है वो सेम होती है और इनकी जो साउंड होती है यानी इनकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो भी सेम होती है। तो हम पढ़ सकते हैं इसकी डेफिनेशन। Homonyms are the words that are spelled the same, इनकी स्पेलिंग भी सेम होगी एंड आल्सो साउंड द सेम, उनकी साउंड भी सेम होगी। बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग, लेकिन इनका मीनिंग जो होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, हमारे पास एक वर्ड है प्ले। ठीक है, अब इस प्ले को हम दो तरीकों से यूज करते हैं। जैसे कि पहला प्ले जो है हमारे पास वो यूज होता है किसी गेम को खेलने के लिए। प्ले जो है किसी गेम को खेलने के लिए भी यूज होता है, जैसे कि क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है उसके लिए। और दूसरा जो है हम जो है अपने सिनेमा के लिए यूज करते हैं कि सिनेमा में शॉर्ट प्ले है उनके लिए यूज करते हैं। तो आप समझ समझ गए होंगे कि स्पेलिंग तो बिल्कुल सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट इन वर्ड्स का जो ओरिजिन होता है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से जो है इनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट होता है। अब ये आप कैसे समझेंगे? जब स्पेलिंग सेम है तो आपके पास जो भी कंटेक्सचुअल मीनिंग होगा, जहां पर भी ये वर्ड्स आएंगे, जिन भी सेंटेंसेस में ये वर्ड्स आएंगे, तो आपको जो है वहां पर उसका कंटेक्सचुअल मीनिंग जो होगा वो समझना पड़ेगा। तो हम एक बात तो समझ गए। अब इस वर्ड जो होमोनियम्स है इसमें देखेंगे दो वर्ड है, एक होमो है एक नियम है। तो होमो को जो है ये एक प्रीफिक्स यहाँ पर जो यूज किया है जिसका मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा? मीनिंग सेम होगा। और इसमें जो सफिक्स यूज किया गया है नियम, जिसका मीनिंग जो होगा वो जो है वो नेम होगा। तो याद रखेंगे सेम नेम वाले। ठीक है, इनका नेम सेम है, जैसे प्ले प्ले, ये जो है हमारे पास होमोनियम्स है। अब कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए, ताकि हम अच्छे से चीजों को समझ गए। यहाँ पर हम जो है देख ले, एक बार्क है और बार्क है। ये बार्क हमारे पास आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ट्री बना हुआ है। ट्री के बाहर की जो छिलका होता है, जो सलवाल होती है, उसे हम बार्क कहते हैं। और यहीं पर यहाँ पर डॉग है, एक डॉग जो है भौंकता है, उसे भी हम बार्किंग कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि स्पेलिंग जो है यहाँ पर दोनों जगह पर वो क्या-क्या यूज़ हो गई है, BARK। तो यहाँ पर भी जो है स्पेलिंग BARK है और यहाँ पर भी जो स्पेलिंग है वो BARK है, और यही वर्ड्स जो है वो होमोनियम्स कहलाते हैं। आप देखेंगे ये जो बार्क है, द आउटसाइड कवरिंग ऑफ द ट्रंक। तो आउटसाइड कवरिंग जो भी होगी, आपकी ट्री की कवरिंग होगी, ब्रांचेस की कवरिंग होगी और रूट्स की होगी, उसे हम बार्क कहते हैं। और इसी तरीके से जो कुत्ता भौंकता है, डॉग भौंकता है, टू मेक द करेक्टरिस्टिक शॉर्ट लॉर्ड क्राई, वो हम पहचान लेते हैं दूर से कि ये डॉग ही है जो भौंक रहा है। अब हम इसी को सेंटेंस में जब यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? दैट डॉग जस्ट वांट टू बार्क एट दैट ट्री बार्क। अब क्या समझे कि ये जो कुत्ता है, ये जो डॉग है, ये जो है वो भौंकना चाहता है जो कहाँ पर? ट्री के बार्क के पास। मतलब हमने सेंटेंस में जो है यहाँ पर भी बार्क यूज किया, यहाँ पर भी बार्क किया, बट इस बार का क्या मीनिंग है और इस बार का क्या मीनिंग है, कैसे हमने डिफरेंशिएट किया? हमने इसका सेंटेंस का कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग देख लिया। हमें ये पता चला जो ये वाला बार्क है ये डॉग से रिलेटेड है, तो मतलब इसका मीनिंग क्या होगा? और ये वाला जो बार्क है वो ट्री से रिलेटेड है, तो इसका मीनिंग जो होगा वो क्या होगा? इस तरीके से जो है हम फाइंड आउट करते हैं। और आपके पास जो है कोई भी सेंटेंस दिया गया होगा, वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स दी गई होगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब आपने वहां पर जो है किस तरीके से यूज करना है ये चीज हमें देखनी होगी। चलिए आगे चलेंगे और अगली एग्जांपल देखेंगे। अब हमारे पास एक और होमोनियम्स है, वो हमारे पास बैट और बैट है। ये बैट हमारे पास है और ये बैट है। एक बैट जो होगा वो चमगादड़ होगा और दूसरा जो होगा स्पोर्ट्स गेम्स में जो हम यूज करते हैं वुडन बैट, उससे रिलेटेड है। तो आपने समझ लिया कि बैट और बैट में क्या डिफरेंस है। एक बैट जो होगा यूजुअली क्या होगा, वुडन इम्प्लीमेंटेड यूज्ड फॉर हिटिंग द बॉल।
जो हम स्पोर्ट्स में बैट यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? बॉल को हिट करने के लिए वेरियस गेम्स में, उसे भी हम बैट कहते हैं। और दूसरा बैट क्या होता है? ठीक है, ये आप देखेंगे, ये हमारे पास जो है ये ग्रुप ऑफ मैमल्स में आता है ये बैट, जिसे आप चमगादड़ कहते हैं, जो अपने लिम्ब्स को मॉडिफ़ाई करता है, उसे विंग्स बनाकर जो है फ्लाई करता है। अब इसी को अगर हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो कैसा लगेगा हमको देखेंगे। आई एम गोइंग टू यूज़ अ बैट टू हिट दैट बैट फ्लाइंग अराउंड। अब क्लियरली जो है जब हमने सेंटेंस पढ़ा, हमारा मीनिंग जो है वो क्लियर हो चुका है कि ये बैट जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है। ये बैट जो है वो चमगादड़ के लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि ये फ्लाइंग के साथ आया हुआ है, और ये बैट जो है वो अपने हिट करने के लिए यूज़ हुआ है। तो मतलब ये बैट जो होगा वो हमारा स्पोर्ट गेम से वाला रिलेटेड वाला बैट होगा, वुडन बैट होगा। होपफुली जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी एग्जांपल्स होमोनियम्स की। अब यहाँ पर हम तीसरी एग्जांपल देखेंगे। आप देखेंगे पिक्चर आपके पास है, एक हमारे पास भालू है, बियर है, और उसके पास जो है एक आदमी खड़ा हुआ है। तो बियर जो होगा ये क्लियरली आपको पता है एक एनिमल्स है, एक एनिमल है जो भालू है। और दूसरा जो आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो ये जो है आप सेंटेंस पहले पढ़े, हाउ कैन यू बियर, हाउ कैन यू बियर बीइंग सो क्लोज टू दैट बियर। इस बियर की भी स्पेलिंग और इस बियर की भी स्पेलिंग सेम है, लेकिन इसका मीनिंग जो होगा वो एनिमल होगा, और इस दूसरे बियर का मीनिंग जो होगा वो क्या होगा, बीइंग एबल टू विदस्टैंड समथिंग, कि कैसे आप बर्दाश्त कर रहे हैं। इसी को पूछा जा रहा है कि हाउ कैन यू बियर बीइंग स्लो सो क्लोज टू दैट बियर, कि आप जो है भालू के पास खड़े हुए आप कैसे बर्दाश्त करें उसके इतना क्लोज खड़े होना। ठीक है कि रिस्की जॉब है ये, इसके सामने खड़े रहना, तो ये जो होगा वो बर्दाश्त करने से रिलेटेड होगा। तो आपने देखा स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। सेंटेंस में जब ये वर्ड्स यूज़ होते हैं तो हम इनके कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग से जो है इनका मीनिंग समझते हैं। बेसिकली इन वर्ड्स का ओरिजिन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, बट हमें जो है उसे मीनिंग से ही समझना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक हमारे पास वर्ड है वो डाई। अब डाई जो है आपके पास, हमारे पास जो है ये वाला डाइस हम जो यूज़ करते हैं डाइस अपने लूडो में, या कोई भी जो गेम है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जिसमें जो है डाउट्स होते हैं। एक साइड 1 डाउट होता है, 6 फेसेस होते हैं, जिसमें 1 डाउट से लेके 6 डाउट तक होते हैं। और दूसरा डाई जो है वो मौत से रिलेटेड है, जैसे कि ये है टू नो लॉन्गर टू बी अलाइव, उसे हम डाई कहेंगे। अब दोनों की स्पेलिंग सेम, दोनों की प्रोनाउंसिएशन जो होगी वो सेम होगी। ठीक है? अब देखिए ये वाला डाई जो है द क्यूब विद न्यूमेरिक डॉट, जिसपे न्यूमेरिक डॉट्स होते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर द गैम्बलिंग, उसे हम डाई कहते हैं। तब यहाँ पर जो है सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है आप देखेंगे, आई विल वांट टू डाई इफ दैट डाई डज नॉट लैंड ऑन अ 6। ठीक है, मैं फ्यूचर की बात कर रहा है कि मैं मरना चाहूंगा अगर जो मैं डाई जो है वो फेंक रहा हूँ उसमें जो है 6 नहीं आए। ठीक है, जो मैंने डाई स्ट्राइक की अगर उसमें 6 नहीं आए तो मैं मरना जो है पसंद करूंगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस डाई का मीनिंग क्या होगा, ये मरने से रिलेटेड होगा, और ये डाई जो होगा वो ये वाला हमारा ये वाला डाई होगा। तो यहाँ पर जो है सेंटेंस में जो है किस तरीके से हम इसका यूज कर रहे हैं वो आप समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर अगला है रोज और रोज से रिलेटेड। एक रोज तो आप समझ जाते होंगे कि रोज जो है वो फ्लावर है, गुलाब का फूल। दूसरा रोज जो है वो उठने से, टू गेट अप, राइज रोज। ठीक है, जैसे वर्ब की फॉर्म में यूज करें। तो अब देखिए यहाँ पर भी रोज की स्पेलिंग और यहाँ पर भी रोज की स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। तो कैसे सेंटेंस में यूज किए जाते हैं? सेंटेंस है ही रोज फ्रॉम हिज सीट, ही रोज फ्रॉम हिज सीट टू गिव हर अ रोज। अब पता चल गया कि वो अपनी सीट से उठा उसे गुलाब का फूल पकड़ाने के लिए। तो यहाँ पर ये जो रोज होगा ये फूल वाला होगा, फ्लावर होगा, और ये रोज होगा टू गेट अप से रिलेटेड। होपफुली जो है आपको बात क्लियर हो गई होगी, आप मीनिंग समझ गए होंगे होमोनियम्स का। जब हम इसमें फ्यूचर में क्वेश्चंस करेंगे तो आप जो है इन चीजों का जो है वो यूज होगा। ठीक है, आप इसलिए समझ जाइए। अब हमारे पास एक और वर्ड है टायर। देखिए जैसे कि आपके यहाँ पर जो है वो पिक्चर भी बनी हुई है। एक हमारे पास जो है वो ऑटोमोबाइल्स में जो टायर, रबड़ का टायर हम यूज करते हैं वो है
और दूसरा ये पर्सन है जो काफ़ी जो है वो थका हुआ लग रहा है, ठीक है? तो ये टायर जो होता है जो उस पर्सन के लिए यूज़ होता है जो बिल्कुल एग्ज़ॉस्ट हो जाता है, ग्रेटली डिक्रीज़ फिज़िकल स्ट्रेंथ उसकी डिक्रीज़ हो जाती है, थकावट महसूस करता है, उसके लिए हम टायर का यूज़ करते हैं। और दूसरा जो टायर होता है वही रबड़ कुशन होता है जो कि आपके ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है जिसमें हम एयर जो है वो कंप्रेस करते हैं और आपकी व्हीकल्स में जो है उनका यूज़ किया जाता है। सो अब यहाँ पर सेंटेंस में जो है वो कैसे यूज़ किया गया है, यू विल टायर आउट दैट टायर इफ यू डू नॉट स्टॉप ड्राइविंग सो मच। यू विल टायर आउट, आप जो है वो बिल्कुल थक जाएँगे अगर आपने ड्राइविंग को जो है वो स्टॉप नहीं किया, ऐसे ही लगातार जो है वो ड्राइविंग करते रहे। तो आई होप जो है अब आपको सेंटेंस जो है वो क्लियर हो गए होंगे, इतनी एग्ज़ाम्पल जो है हमने करा दी। एक और एग्ज़ाम्पल देखेंगे, माउस और माउस ये भी जो 2 है हाइ ये ठीक है, यहाँ पर जो 2 है ये भी हार्मोनियम्स है। अब एक माउस जो है आप पता ही आपकी कंप्यूटर में एक्सेसरीज़ का यूज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मैं अभी जो है यहाँ पर हिला रहा हूँ, ये भी इसी माउस के ज़रिए जो है वो हिला रहा हूँ। तो नेविगेट करने के लिए और जो है स्क्रॉल डाउन करने के लिए इस माउस का यूज़ किया जाता है। और दूसरा माउस जो है वो आपको पता है रोडेंट फैमिली के जो चूहा होता है, उसे हम माउस कहते हैं। अब स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल इनकी सेम होती है और ये हमारे हार्मोनियम्स में आता है। ठीक है, देखते हैं। देयर इज़ अ माउस लर्किंग नियर द माउस ऑन द डेस्क। तो क्या मीनिंग है? देयर इज़ अ माउस लर्किंग नियर द माउस ऑन द डेस्क। अब ये वाला माउस जो होगा ये इससे रिलेटेड होगा और ये माउस जो होगा वो इससे रिलेटेड होगा कि आपके डेस्क के ऊपर जो है जहाँ पर माउस पड़ा है वहाँ पर एक चूहा है। ठीक है, ये जो है आपके समझ आ गया होगा अब आपको। अब कुछ हम और देख लेते हैं, आगे हम जब एग्ज़ाम्पल्स करेंगे कुछ हार्मोनियम्स की आगे और पता चलेगा। फ्लाई है, जैसे कि ये मक्खी है और ये फ्लाई है, जैसे कि आप एरोप्लेन में उड़ते हो उसे भी फ्लाई कहेंगे। या आपके पास स्केल है और तो कोई भी मीटर स्केल है, जैसे कि आपके पास आप गैल्वेनोमीटर्स का स्केल है, वोल्टेज में स्केल्स होते हैं। उसी तरीके से आपकी फिश है, फिश के ऊपर जो होते हैं कवरिंग बाहर की उसे भी हम स्केल्स कहते हैं। बैट का आप समझ गए, यहाँ पर रिंग देखेंगे टेलीफ़ोन की रिंग है और ये हमारी अंगूठी जो होती है ये भी रिंग है। फिर पाल्म देखेंगे हथेली होता है और ये वाला पाल्म। ठीक है, इस तरीके से जो है हम आगे जो है वो एक्सरसाइज़ेज़ करेंगे। अभी हमने जो है इसका बेसिकली जो है होमोनियम्स का जो है मीनिंग समझ लिया है कि होमोनियम्स क्या है, क्या होते हैं। ठीक है, होमोफ़ोन्स के बारे में भी हमने थोड़ा-सा देख लिया कि होमोफ़ोन्स क्या होते हैं, बट उस पे भी जो है सेपरेट से जो है अलग से जो है वो अपलोड होगा। अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आई है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। होम अकेडमी यूट्यूब चैनल से ना जुड़ना भूलिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो है हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जिनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में दिया जाएगा, उनसे जुड़ना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।